स्कूल की छुट्टियां हुई तो गुड्डू अपनी नानी के घर चला गया। एक दिन उसने देखा कि नाना जी अपने पैर की मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो गुड्डू ने उत्सुकतावश पूछा, क्या हुआ? उसके नाना बोले, जूते ने काट लिया है। गुड्डू हैरान, तो जूता काटता भी है? अगली छुट्टियों में फिर मामा के घर गए तो उन्हें जूते में तेल लगाते पाया। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? मामा बोले, ये चूं चूं करता है। गुड्डू ने कहा, कमाल है, जूता बोलता भी है। फिर अगली छुट्टियों में चाचा के घर जब गया तो उन्हें कहते सुना कि फलाना तो जूते का यार है। ओह, तो जूते दोस्ती भी करते हैं। उससे अगली छुट्टियों में बुआजी जी के यहाँ गए तो फूफाजी किसी के बारे में कह रहे थे कि वह तो जूते खाए बिना मानेगा नहीं। अरे वाह, जूते खाए भी जाते हैं, यानी भूख मिटाते हैं। फिर अगली होली में देखा कि एक आदमी को गधे पर बैठाया गया है और उसके गले में जूते पड़े हैं और लोग नाच गा रहे हैं। ये देख गुड्डू ने अपने पापा से पूछा कि ये क्या है। उसके पापा बोले कि इस आदमी को इस साल मूर्खाधिराज चुना गया है और इसके गले में जूतों का हार पहनाकर सम्मानित किया गया है। कमाल है, जूते सम्मान प्रदान करने के काम भी आते हैं। जब गुड्डू थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे फुटबॉल मैच देखने का चस्का लग गया तो पता चला कि सबसे अधिक गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। वाह, पुरस्कार में सोने का जूता दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि वेस्टर्न टेलीविजन और मूवी इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। कमाल है, सम्मान अभिनेता का हो रहा है कि जूते का। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है। शायद उसे मिर्गी का दौरा आया था। उसके चारों तरफ भीड़ लगी थी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ने फरमाया, इसे जूता सुंघाओ, अभी ठीक हो जाएगा। अरे वाह, जूता तो औषधि भी है। फिर एक दिन वो एक शादी में गया तो उसने वहां देखा कि वर और वधू पक्ष में कुछ सौदेबाजी हो रही है। उसने अपनी मां से पूछा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि बेटा दूल्हे की सालियों ने दूल्हे के जूते चुरा लिए और अब उन्हें वापस करने के लिए रुपए मांग रही हैं। ओह नो, जूते का अपहरण भी हो जाता है। जूता काटता है, जूता बोलता है, जूता दोस्ती यारी करता है, जूता खाया जाता है। जूता सम्मान प्रदान करता है। जूता औषधि है और तो और जूते के अपहरण का भरा पूरा व्यवसाय है। फिर एक दिन उसने टीवी सीरियल में देखा कि श्री रामचंद्र जी के वनगमन पर भरत जी ने उनके जूते अर्थात खड़ाऊ को राजगद्दी पर विराजमान करके 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकाज चलाया। तो जूता महाराज भी है। अंत में गुड्डू ने यही निष्कर्ष निकाला कि हो न हो जूते में ही जीवन संकलित है। इति वत्ति जूता पुराण संपूर्णम।